झुमा हो तो बावे देहिया में टाइट, हे राजा गरमी के नाइट, काटो तानी पी के स्प्राइट। ये गाना नहीं, पहले अभी संतोष रेणु यादव जी से कोई पत्रकार पूछले हैं कि पवन सिंह के बारे में तो अभद्र टाइप के भाषा का प्रयोग किए हैं, तो वो चीज़ पर कैसा रिएक्शन बा? पवन सिंह मतलब भोजपुरी के भीष्म पितामह। पवन सिंह के बाद अगर पवन सिंह को अगर इंडस्ट्री से आउट कर दिया जाए तो भोजपुरी है ये नहीं है। नमस्कार प्रणाम, हम ही संगम सिंह और रउआ देख रहल बानी भोजपुरी जुगाड़.com। और आज हमारा साथ में बानी भोजपुरी के बहुत ही अच्छा गीतकार बबुआ भुवन जी, जौन की बबुआ भुवन भैया के तमाम अभी गीत मार्केट में बाज रहल बा, जौन की एगो दीपक दिलदार के आवाज़ में बा और शिल्पी राज जी के स्प्राइट वाला गाना तमाम भैया बाजता। तो सबसे पहले भैया से बात कल जी, जानल जी भैया कैसन बनी। तो सबसे पहले भैया कैसन बनी? हम तो बढ़िया बनी, लेकिन सबसे पहले प्रणाम भोजपुरी जुगाड़.com के जितना दर्शक बंधु बाने जे भी अभी देखो तो चाहे बाद में देखी, सबके दिन से अभिनंदन बा और आशीर्वाद के कामना बा। सबसे पहले तो हम ई रुआ से पूछते नहीं कि रुआ सब काम में उतर कब से बनी काहे कि स्ट्रगल के बन बहुत दिन साथे रह के। तो पहले रुआ हमरा के ये बताई कि रुआ काम कब से उतर? बस भैया अभी ज़्यादा दिन तो नहीं खे, तभी कुछ ही दिन से हेलाइन में बानी और हमेशा आशीर्वाद दुलार प्यार चाहिए। अरे एकदम हम हरदम साथे बनी और आज जवन कुछ भी बात सब रौरा सभी के देनी है, काहे कि बहुत दिन साथे रह हमनी के। बढ़िया बा भाई जी के चैनल के आप सब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करी, जितने पर वीडियो बस रोज सब देखी, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आप करत रही। और बाकी हमने के तो पहले भैया राउर अभी गाना बाज रहल बा अभी स्प्राइट वाला, जौन की तमाम अभी ट्रेंडिंग में भी रहे। तो ये कैसे मने का माइंड में आइल स्प्राइट लिख देनी एक बार? स्प्राइट खैर स्प्राइट हमने की बहुत दिन के मैटर है, ठीक बा जी। और अब वो कहता कि कोको कोंगा के बाद आएंगे बटे, तो खैर उससे मतलब नहीं है, आएंगा के बाद में 9 तरह के बात होखेगा। बाकी स्प्राइट हमने की एक बार स्प्राइट के पार्टी में स्प्राइट हमने के थिंक रहे बढ़िया एगो प्लेटफॉर्म मिलता आदमी के बाद आप सबके कृपा मिलता। आज एक हफ्ता संगता ट्रेंडिंग में चंगता, टॉप म्यूजिक में 81 नंबर पर अभी ट्रेंड करा था। अब कृपा बनो कि और पहले आवे कोई नहीं भैया, सफल व्यक्ति के भाग में ही होता है चर्चा और आरोप, ये दोनों लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे पहले भी आप चर्चा में थे, जो कि गाना था आपका दिहल नीतीश जी के साइकिल पर भी चढ़ते बनी का। ऊ तो केहू ना कही भैया कि कोका कोला आ गिल तो रुआ लिख देनी, मोटरसाइकिल आ गिल तो लिख देनी। तो उस चीज़ पे क्या आपका रिएक्शन है? वो गाना एक बेरा खुद हमारा पैसा मिल रहे 2500 रुपया साइकिल का, जो नगर हम नौवा में रही वो बेरा के गीत रहे। काहे कि हम गीतकारी तो बहुत दिन से करते हैं, वहीं कौन अस्तित्व न रहे, आज भी कौन अस्तित्व नहीं है, बट आप सबके कृपा आशीर्वाद मिला था। वो बेरा के गीत खाली पंच लाइन उतने रहे कि नीतीश जी के साइकिल पर अभी चढ़ते बड़का हम बन गई मम्मी पढ़ते बड़का, वगैरह से बेसी न भाई वगैरह के और अच्छा से लिखनी। आज गाना से इतना हमारा प्यार आशीर्वाद मिल कि हमारा साइकिल स्टार बना दें। और महादेव से कामना बा, पब्लिक से ऑडियंस से विनती बा कि रोज सब और प्यार दे कि हम फॉर्चूनर स्टार हो जाए। बिल्कुल भैया, ऐसे ही पब्लिक रुआ प्यार देते रही और बहुत जल्दी बबुआ भुवन भैया फॉर्चूनर ले लेस और फॉर्चूनर स्टार हो जाए। लेकिन भैया अभी हमनी के जो भोजपुरी इंडस्ट्री में भैया काफ़ी बात विवाद तो भोजपुरी इंडस्ट्री में लागल ही रहेला, लेकिन अभी तमाम चीज़ सुर्खियों में बरुए। जैसे कि कुछ पहले अभी संतोष रेणु यादव जी से कोई पत्रकार पूछले हैं कि पवन सिंह के बारे में तो अभद्र टाइप के भाषा का प्रयोग किए हैं, तो वो चीज़ पर कैसा रिएक्शन बा? देखिए पवन सिंह मतलब भोजपुरी के भीष्म पितामह। पवन सिंह के बाद अगर पवन सिंह को अगर इंडस्ट्री से आउट कर दिया जाए तो भोजपुरी है ये नहीं है। हम केहू के नहीं कहत कि मैंने पवन सिंह के बाद ढेर गो गाय के बाद, लेकिन पवन सिंह और हट जैसे नो तो भोजपुरी है ये नहीं है। अब आप कोनो केकर नाम देनी हम तो का कहीं मुँह से नामो धरे में शर्म होता। हमारा ही मतलब नहीं है कि तू ही रहा कि बाबू साहेब बाबू, हम सबके खातिर बराबर बनी, काहे कि कलाकार के कोनो जाति ना होखेगा। पवन सिंह का हम लोग से पूछे के बाद तब लोग बताई। पवन सिंह उनका घरवा में अगर छोट बच्चा हो के ना उनका से पूछा कि पवन सिंह का हाथ तो उनका से नीमन से जानत हुई है। सही बात है। तो अब बेसी हम का कहीं एगो संस्कारहीन आदमी केहू के कुछ कह देगा जी, तो ओकरा पीछे नहीं भाई कि हमनी के पॉजिटिव थिंक बा, पॉजिटिव सोच से आदमी जिएगा। हम तो सभी के साथ रहेंगे नो, तो का कहीं केहू को हम सही कह रहे हैं बबुआ भुवन भैया कि कहीं ना कहीं संस्कार के ऊपर आपके डिपेंड करता है कि आप क्या बोलते हैं, कैसे रहते हैं, क्या रहन सहन है आपका। लेकिन कहीं ना कहीं भैया हम लोग का भोजपुरी से सवाल है, तो अभी एक और चीज़ सुर्खियों में है
अश्लीलता और जातिवाद, अभी कुछ दिन पहले पवन भैया भी पोस्ट किए थे, और ये अश्लीलता और जातिवाद के खिलाफ जो ये मुहिम चला है और ये मगहिया जवान लोग जो चलाए हुए हैं, और इसमें खेसारी जी जो लाइव आके ये सीएम नीतीश जी से जो ये चीज़ का मांग कर रहे हैं अपने न्याय का, तो ये किस हद तक सही है? मान के चलिए किसी के माँ बहन को गाली तो नहीं दे सकते हैं ना आप, किसी के बेटी को नहीं उछाल सकते हैं, तो इस पे आप खेसारी जी के साथ हैं? देखिए, खेसारी भैया के साथ हम शुरू से बनी, आज हम खेसारी भैया के साथ ही बनी, बट ये लोगों को सोचना चाहिए ना कि मेरे बेटी तक आने में मेरा क्या योगदान था जी। आखिर हम क्या किए कि लोग मेरे बेटी तक पहुंच गए, ये तो सोचना चाहिए और किसी को। सही बात। मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि कलाकार की बात है, और आज कलाकार का वैल्यूएशन नहीं है मार्केट में, चाहे पूरा स्थिति लोग बाजारू समझेंगे। खुद शर्म आता कहे में कि हमारा हितई के लोग रिलेशन के लोग पूछेंगे कि बबुआ क्या करता रहे घरी, तो आज रहेंगे कि हम कहीं कि हम गायकी क्षेत्र में आने, कहे कि तुरंत गरी आएंगे हमसे। तो कहीं ना कहीं ये स्टारों ने ही ऐसा अस्तित्व बनाए हैं भोजपुरी का। तो हम तो सबसे पहले ये कहम कि लोग सोचे ना अपने आप पर कि आखिर हमारा बेटी बहन तक वो काहे पहुंच जाता है, सबसे बड़ा सुधार सबसे पहले। तो रहम बात कि आज पहुँचता तो ओकरो सोचे के चाहिए कि हमारो घरे बेटी बहन बा, तो हमारो घरे तो कहीं पहुँच सकता ना। तो सबसे पहले हम इहे कहम कि हमनी के सारा कलाकार एकजुट होके एकरा पर बात विचार विमर्श करे कि आखिर ऐसा काहे होता। और ठीक बा, असंगता हमनी के करत नहीं जा, तो हमनी के थोड़े करते नहीं जा। एगो और सबसे बड़ी बात, जब तक भोजपुरी के लोग बिजनेस बनेंगे बा, भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग बिजनेस के रूप से देखता, तब तक असंगता केहू के दादा से ना खत्म हुई। ये हमारे चैलेंज बा। सही बात बा। कहीं ना कहीं इसको तो अच्छा बबुआ भुवन भैया, इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? मान के चलिए जो पवन जी ने इस चीज़ को मान के चलिए कि कानूनी तरह से इसको विधेयक पास करके एक कानून लाने की मांग किए हैं, तो आपको लगता है कि कानून यदि बन भी जाता है तो इसका पालन होगा और सुधर सकता है? कानून आगे तो कुछ हो सकता है, मैंने बुझाता हमारो, बाकी कानून का करी? कानून कितना घर घर से खींच के ला के कारागृह में डालेंगे, कुछ तो रोक लग सकता है। रोक लग सकता है, ये आपके बात से हम सहमत हैं, बट कानून क्या करेगी जब तक माने घर के मुखिया क्या करे जब पूरा परिवार उनके सपोर्ट ना करी? तो सही बात है घर के। अच्छा मान लो कि हमनी के सब निभानी जा, सब चीज़ करते नहीं जा, घर के एगो मान लो कि मुख्यमंत्री हमारे घर के गार्जियन है, और हमनी के सब आदमी मैंने एकदम कहीं जाए कि ना तू कुछ कहंगे हमनी की करबे करम जाए तो लोग थोड़े उका करे लास्ट मुँह हाथ जोड़े जा जौन बुझाए तौन कर। कहीं ना कहीं सही बात है, सबको एकजुट होकर सारे स्टार, सुपरस्टार और गीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर सबको मिल के और सबको एक अच्छा कदम उठाना चाहिए। हम तो यही कहता नहीं नो कि भोजपुरी में जितना लोग असली गाँव बा, जितना लोग कंटेंट बा यूट्यूब पर, सारा लोग डिलीट करे। हमारो गीत बड़ी से कुछ उस टाइप के हमू डिलीट करवा तनी, लेकिन सब लोग करे तब हम करवाई जी। काहे कि अब हम करवा दी। एगो और सबसे बड़ी बात ई बाटे कि एकरा के लोग अब मान लो कि जौन लड़का के घर में 10 रुपये नहीं खे, केहू से 20 रुपये मांग के लगा के हमें काम करता है, तो सोचबे न करनी कैसे 40 रुपये कैसे आई, तब न 20 रुपये में बता दिए 20 रुपये ओकर बाँची। तब बिजनेस भोजपुरी इंडस्ट्री के आज बिजनेस बनेगा बेटे, मनोरंजन के क्षेत्र से केहू देखते नहीं है। अब वो कहता है कि फंगाना गावता कि हई जनी कैसे जनी कह दो हेकरा के छीन दो, तो उन लोग सोचता कि भाई ई तो कह दूँगा सब एक आगे हम का कहीं तो बात जब ढोनी तक आगे तब ओकर बाद बुझाते बा कि क्या हुई। इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं बबुआ भुवन भैया सही चीज़ बता रहे हैं, और आप सभी को जो भी गायक हैं इस चीज़ों पे ये करना चाहिए, अमल करना चाहिए। और भैया आपको आने वाला कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन स्टार के साथ कौन सा गीत लेके आ रहे हैं, कौन सा सही के लिए आपकी बार दौड़ाएंगे? अभी हमारे गीत पवन भैया के साथ रिकॉर्डिंग हो गई बटे, शूटिंग वूटिंग सब चीज़ हो गई बा। बहुत जंग दावता जरा हम शेर म्यूजिक डायरेक्ट कहेंगे पटना में भाई प्रियांशु सिंह के सपोर्ट से, तो बहुत जल्दी गाना हुआ है। और आप सब देखम सुनम जैसे घड़ी प्यार देता नहीं। और बाद में अभी स्प्राइट के साथ साथ और 2-4 गो गीत दीपक भैया के आवाज़ में होता है, मीठा पूरा होता है, कलाकार का भी इज्जत होता है वो होता है। ओकरा बाद में सुहाग वाली रात बा, ओकरा बाद में कुछ और बढ़िया मैटर बा जौन ट्रेंड करी। अभी तो उना बताइम काहे कि बताएंगे के बाद मोबाइल रंग हो जाए। जी जी ना अभी ओकरा के रखेगा अथी में, लेकिन सोशल मीडिया पर जरूर बबुआ भुवन भैया के फेसबुक के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से देखे के मिलबे करेला।
तो भैया 2 लाइन रुआ स्प्राइट वाला गा के खाली सुना दी। अब हम तो गायक हई ना, गायक ना ही, लेकिन कहीं ना ऊपर कहीं से गीतकार है, और गीतकार ही पहले गीत को अपने धुन से कंपोज करेंगे, ट्यूनिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं गीतकार पहले भैया पहला दर्पण है संगीत का। सही बात बा। गीतकार के मतलब होखेगा एगो बढ़िया गायक जी। तो उनके बाद वो गीतकारी करी। ओमे बाटे एगो औरत पति पत्नी के बात विचार विमर्श के वर्णन गुंग बाटे। गर्मी के दिन बाटे, औरतिया उखी बिखी में बिया, अपन हस्बैंड से फोन आए कहत या कुछ बात, तो टेंशन में मत भाई। सही बात बा, जब फैमिली छोड़ के दूर बा, परिवार के कोनो बात सुनेगा तो सोच में पड़ जाएंगे कब घरे जाएंगे। तो पति के ओमे बात बा कि यार टेंशन में डांग देंगू आगे ना मन हो, का परेशानी बा कह ये धन हो, अरे आवो तनी धके फंगाइट। तो मैं औरत के बात बा झुमा हो तो बावे देहिया में टाइट, हे राजा गरमी के नाइट, काटो तानी पी के स्प्राइट। ये गाना आप लोगों ने इतना प्यार दिया और अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल के बाद आज कुछ मिलत हो गए तो तनी से खुशी तो अच्छा होगा। लगेला। सही बात बा। आप सब ऐसे ही गाना के बहुत ज़्यादा प्यार दी और बबुआ भुवन भैया के और दीपक दिलदार जी के और हौसला बुलंद करी। और बहुत ही अच्छा गाना बा और बहुत ही अच्छा आवे वाला प्रोजेक्ट बा। और भैया खुलासा के नहीं है कि पावर स्टार पवन सिंह के साथ भी आवे वाला बा। तो आप सब ऐसे ही प्यार बनैले रही और बबुआ भुवन भैया के बहुत बहुत धन्यवाद इतना बहुमूल्य समय देवे खातिर। जय हो। तो आप लोग चैनल के ऐसे ही सब्सक्राइब करी।